हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज बॉनी मेहता। वेलकम बैक टू एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बेटा लास्ट लेक्चर में हम कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चन किए हमने, एप्लीकेशन वाले, हाइट एंड डिस्टेंस इसको बोलते हैं हम। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस में अगर आपको आंसर तक पहुंचना है, राइट, आंसर तक पहुंचना है यानी आपको यूज क्या करना है, आपको जो भी एंगल है उसे यूज करना है। तो एक गुरु ज्ञान क्या है कि अगर डायग्राम सही बन जाता है उसके बाद का प्रोसेस ये होता है कि आपको दो राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे ऑब्जर्व करने हैं जिसमें कि आप एंगल देख पाओ। ठीक है, क्वेश्चन को हम फ्रेम करते हैं डायग्राम में। एक वर्टिकल टावर है जो इट इज स्टैंडिंग ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, यानी ये टावर मान लेते हैं हम, ये टावर है, हॉरिजॉन्टल प्लेन ये है। ठीक है, तो और थोड़ा सही बनाते हैं, ये टावर हो गई, राइट। इसको नाम दे देते हैं ए बी इज द टावर, ए बी इज द टावर। अब आगे क्या दिया हुआ है, एंड इज सरमाउंटेड, सरमाउंटेड मतलब उसके ऊपर है, टावर के ऊपर है एक वर्टिकल फ्लैग स्टाफ ऑफ हाइट h। मैं यहां से ये फ्लैग स्टाफ बनाता हूं जिसकी हाइट है h। ठीक है, अब क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है, एट अ पॉइंट ऑन अ प्लेन, ऑन द प्लेन, ये प्लेन है। ठीक है, एट अ पॉइंट समझ लो, एक ये पॉइंट है, कोई भी पॉइंट टी मान लेते हैं इसको। इस पॉइंट से एंगल बन रहे हैं दो, एक तो एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब बॉटम एंड टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ, एक एंगल बॉटम पे बन रहा है इसी पॉइंट से, और एक एंगल टॉप पे बन रहा है। ठीक है, दो एंगल बन रहे हैं। तो एंगल कौन कौन से हैं, अल्फा और बीटा। अल्फा कौन सा वाला है, बॉटम वाला, ठीक है, और टॉप वाला बीटा है, यानी ये एंगल हो गया आपका अल्फा और ये पूरा एंगल हो गया आपका बीटा। ठीक है, हमें फाइंड करना है, प्रूव करना है कि हाइट जो होगी टावर की वो ये होगी। हमने हाइट मान ली x, टावर की हाइट को हमने x मान लिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे होगा। यहाँ पे दो ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको, राइट एंगल ट्राइंगल, एक तो ABP, ठीक है, एक्सक्यूज मी, एक तो ABP और एक QBP पूरा। ठीक है, तो पहले छोटा वो वाला ले लेते हैं, ये वाला इन ट्राइंगल ABP। ठीक है, अब करना क्या है, देखो ये डिस्टेंस पता नहीं है, इसको y मान सकते हैं हम, करेक्ट है। ठीक है ना, x अपॉन y इज इक्वल टू tan अल्फा। ठीक है, करेक्ट हो गई बात। अब देखो इसको यही छोड़ते हैं, इसका काम अभी बाद में होगा, तो मैं इस साइड सॉल्व करता हूं। नाउ इन ट्राइंगल QBP आप ऑब्जर्व कर पाओगे, बड़ा वाला ट्राइंगल, h प्लस x अपॉन y इज इक्वल टू tan ऑफ बीटा। ठीक है, छोटी सी बात, ये पूरी लेंथ अपॉन ये यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस विल बी इक्वल टू tan बीटा। ठीक है, अब इन दो इक्वेशन से हमें y को हटाना है, y तो रखना ही नहीं है। ठीक है, तो देखो y को मैं कैसे हटा सकता हूँ, y इज इक्वल टू x अपॉन tan अल्फा लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, और ये वाली वैल्यू यहाँ प्लेस कर सकता हूँ, तो h प्लस x अपॉन tan अल्फा इज इक्वल टू tan ऑफ बीटा। ठीक है, पकड़ में आई बात। अब हमें x फाइंड करना है, तो क्या करूंगा, इस पूरे टर्म को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, राइट है। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, tan अल्फा मल्टीप्लाई बाय h प्लस x इक्वल टू x tan ऑफ बीटा। इनको ब्रैकेट को ओपन किया हमने, h tan अल्फा प्लस x tan अल्फा इक्वल टू x tan बीटा। ठीक है, x को एक तरफ रखना है तो मैं इसको उधर ले जाता हूं, x tan बीटा माइनस x tan अल्फा। ठीक है बच्चे, अब देखो, अब मैं यहाँ पे लिखने के लिए इधर लिख देता हूँ थोड़ा सा। अब मुझे x फाइंड करना है, मैंने x यहाँ से कॉमन ले लिया, तो x इक्वल टू x tan अल्फा अपॉन
टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, और यही मुझे प्रूव करना था। यहां मैंने कॉमन लिया है, बस x को कॉमन लिया है, तो टेन बीटा माइनस टेन अल्फा अंदर रह गया। दिस इज द वे यू कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, ठीक है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, स्पेस दिया मैंने आपको। मीनवाइल एक और क्वेश्चन लिखूंगा। डिफरेंट लेते हैं, थोड़ा डिफरेंट लेते हैं, कुछ हटके। ठीक है, मिल गया। राइट, क्वेश्चन लिखते हैं। The angles of elevation, the angles of elevation of the top of excuse me, सर्दी लग रही है, top of a tower from 2 points A and B, 2 points at a distance of A and B meters from the base of tower and in same straight line are complementary। ये क्या कह रहा है कि कॉम्प्लीमेंट्री है भैया। प्रूव दैट हाइट ऑफ टावर इज रूट ए बी मीटर्स। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। एक पॉइंट दिया इन्होंने, अब यहाँ पे कोई भी एंगल मेजरमेंट नहीं दिया है, तो कैसे करेंगे वो देखते हैं हम। है सिंपल, राइट है। देखो, हमें वर्ड टू वर्ड चल के ही डायग्राम बनाना है, तो पहले डायग्राम यहाँ बना देते हैं, सॉल्यूशन उधर कर देंगे। हमने ये बोला कि एक टावर है भैया, ठीक है, ए बी एक टावर का नाम दे दिया हमने, राइट। अब हो क्या रहा है, दो पॉइंट है, दो पॉइंट पे कुछ एंगल बन रहे हैं, कुछ तो पता नहीं है, देखते हैं। एक पॉइंट यहां मार्क कर लिया, एक पॉइंट और आगे मार्क कर लिया। ये पॉइंट्स जो हैं इनका डिस्टेंस क्या दे रखा है बेटा, एक पॉइंट ए मीटर और एक पॉइंट बी मीटर दूरी पर है। एक एंगल कोई और है, एक एंगल कोई और है, मगर इन्होंने ये शर्त दे दी कि दोनों एंगल जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी दोनों को मिला के, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलाकर कितने हैं, 90 डिग्री। तो अगर मैं एक को थीटा ले लेता हूं तो दूसरा क्या हो जाएगा, अपने आप 90 माइनस थीटा हो जाएगा, चाहे आप इसको थीटा ले लो चाहे इसको ले लो। अब प्रोसेस वही करना है मुझे, h ले लिया मैंने हाइट, ठीक है, तो h अपॉन a इज इक्वल टू tan थीटा, ये रहा, ठीक है, और h अपॉन b इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा, बराबर है। ठीक किए हैं हमने। अब देखो, अब क्या करें, ये चीज किसके बराबर हो गई, ये चीज किसके बराबर हो गई बेटा, कॉट थीटा, सही है, ये चीज कॉट थीटा के बराबर हो गई। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले पढ़े थे ना हमने, h अपॉन बी इज इक्वल टू कॉट थीटा। अब मैं अगर इसको दोबारा पलट दूं, अब मैं इसको पलट देता हूं, यानी अब ये किसके बराबर हो गया, ये चीज अगर मैं tan लिखता हूं इसका तो रेसिप्रोकल कर दूंगा ना। अगर किसी चीज का कॉट h अपॉन b आ रहा है तो उसका tan क्या होगा, b अपॉन h, ठीक है। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। देखो ये दोनों तरफ tan थीटा, तो मैं इन दोनों चीजों को इक्वल कर दूं, फ्रॉम 1 एंड 2 h
ए इज इक्वल टू बी अपॉन एच, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी, एच इज इक्वल टू रूट ए बी मीटर्स। ठीक है, सिंपल था, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हाँ जी, ये मिला, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हाँ जी बच्चे, देखो क्वेश्चन आया, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 60 meter high, 60 meter high, the angles of elevation, angles of elevation, okay, angles of depression, of the top and bottom of tower were observed to be 30 degree and 60 degree. Find the height of the tower. Height of the tower. मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर में ये सजेस्ट करूंगा कि आप क्या करो बेटा, खुद सॉल्व करने की कोशिश करो वीडियो को पॉज करके। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि हम सिंक्रोनाइज हो रहे हैं या नहीं, आपका आंसर सही आता है या नहीं आता, वो आप फिर चेक कर सकते हो। ठीक है, अब पॉज कर लिया करो, नोटबुक लो, क्योंकि अगर आप वीडियो केवल देखते रहोगे तो मैथमेटिक्स देखने की चीज नहीं है बेटा, खेलने की चीज है, प्ले खुद करना पड़ता है। ठीक है, चलो करते हैं क्वेश्चन। बिल्डिंग है एक 60 मीटर हाई बिल्डिंग है, समझ लो ये बिल्डिंग है। ठीक है, मैंने इसको नाम दे दिया ए बी, ये बिल्डिंग है, इसकी हाइट क्या दे रखी है 60 मीटर। क्लियर है? अब एक टावर है कोई, तो एंगल ऑफ दिस डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द टावर, यानी एक मिनट वो देखते हैं हम, लैंग्वेज इसकी वही लिखी है मैंने, सही है? हाँ जी ठीक है, लैंग्वेज ठीक लिखी है मैंने। टावर जो है ये है, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ऐसे एंगल बनेंगे, एक टॉप पे बनेगा और एक कहाँ बनेगा, बॉटम पे। ठीक है, दो एंगल बन गए, टॉप वाले एंगल का मेजरमेंट दे रखा है उसने 30। अब एंगल बनेगा तो विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल बनेगा, यानी ऐसे, ये 30 डिग्री और ये वाला 60 डिग्री। क्लियर है? सीधी सच्ची बात। अब हमें क्या फाइंड करना है, ये पूरा 60 है पूरा, मुझे ये हाइट फाइंड करनी है टावर की, तो ये h है तो इधर वाला भी तो h ही होगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर है, ये वाला पार्ट कितना होगा 60 माइनस h। क्लियर है? अब हम गेम खेलते हैं, देखो ये x मान लिया मैंने, तो ये वाला पार्ट भी x। ओके, अब एक बार ट्राइंगल ले लेता हूं मैं, इसको नाम दे देते हैं ACD, ट्राइंगल ले लेता हूं मैं। इन ट्राइंगल ACD 60 माइनस h अपॉन x इक्वल टू tan 30 डिग्री। ठीक है बच्चे, यानी 60 माइनस h अपॉन x इक्वल टू 1 अपॉन √3, क्रॉस मल्टीप्लाई होने पर x इक्वल टू √3 और ब्रैकेट में 60 माइनस h। ये मैंने रख लिया इक्वेशन नंबर 1, अभी काम आ जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि x तो मेरे को मतलब ही नहीं था ना x से। तो अब ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, ये पूरा, ये वाला ABE, इन ट्राइंगल ABE। अब जादू देखो, AB तो 60 दिया ही है ना इन्होंने, 60 अपॉन x इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। ठीक है,
60 अपॉन x इक्वल टू tan 60 की क्या वैल्यू है, √3, राइट। अब x √3 इक्वल टू 60 है, मगर यहाँ पे x ऑलरेडी दिया हुआ है ये, तो मैं यहाँ पे वैल्यू प्लेस कर देता हूँ इसकी x की, √3 60 √3 माइनस √3h, ये तो x है, और इसके साथ और क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, √3। अब देखो 60 √3 कितना हो गया, √3 और √3 3 इंटू 60 180, माइनस √3 और √3 3h इक्वल टू 60, माइनस 3h इक्वल टू 60 माइनस 180 माइनस 120। h की क्या वैल्यू आई बच्चे, 40 मीटर, यानी टावर की जो लेंथ है वो है 40 मीटर। ठीक है, होप समझ आ रहा होगा आपको ये चीज। ठीक है, एक क्वेश्चन और करेंगे हम, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। ठीक है बेटा, तो बेटा कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण ये लाइव क्लास नहीं ले पा रहे हैं हम। वेरी सून वी आर कमिंग अप विद द लाइव क्लास, तो ये दोबारा हम लाइव में भी पढ़ लेंगे बढ़िया से। ठीक है, एक क्वेश्चन करेंगे अब, छोटा क्वेश्चन है लेकिन ट्रिकी है। A round balloon of radius, a round balloon की स्पेलिंग of radius r subtends an angle alpha at the eye of the observer while the angle of elevation of its center is beta. Prove that the height of the balloon is r sin beta cosec alpha by 2। ठीक, अब करेंगे मजे से। हाँ जी, इसको इरेज किया जाएगा। अब देखो, एक बलून है, कहीं ना कहीं राउंड बलून है, तो राउंड मतलब एक सर्कल मान सकते हैं हम उसे। एक ऑब्जर्वर है, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं, ये ऑब्जर्वर, मेरी आंख है ये। ठीक है, आप एक बात बताओ सॉरी, बलून को कभी आप ऑब्जर्व करते हो तो बलून कैसा दिखेगा? यूं आपकी दोनों, आपकी एक आंख उसको यूं कवर करेगी, बलून को कवर कर डालेगी, तो जो एंगल बना रहा है ना आंख के ऊपर, ये टच होता हुआ निकलता, तो ये वाला एंगल है, क्या है ये? अल्फा। ठीक है, बलून का सेंटर से हाइट मापी जाएगी, ये हाइट हो गई, राइट है। और सेंटर पे जो एंगल बन रहा है, सेंटर से जो एंगल बनता है वो क्या है? बीटा, इट्स सेंटर एंगल। ओके, यानी ये वाला एंगल सेंटर एंगल ही है, ये अल्फा है, और ये वाला एंगल मेरा बीटा है, ये। ठीक है, अब देखो मुझे हाइट फाइंड करनी है, तो मुझे क्या करना है? बेसिकली रेडियस आर है, करेक्ट है। ठीक है, क्या कर सकते हैं? देखो मुझे यहाँ पे साइन और कोसेक आ रहा है, साइन और कोसेक आ रहा है, यानी मुझे कहीं ना कहीं ये पता होना चाहिए कि हाँ यार साइन थीटा, साइन बीटा क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग साइन बीटा क्या होगा, वो क्या होगा? ये लेंथ, या आप इसको भी ले सकते हो, ये टेंजेंट है, ये 90 डिग्री होता है,
ठीक है, ये अभी पढ़ोगे बाद में, ये चीज पढ़ोगे आप सर्कल्स में, कि जब कोई टेंजेंट जा रहा होता है तो वो ये 90 डिग्री पे आता है, सेंटर से 90 डिग्री पे आता है। ये समझो कि अगर ये है, ये टेंजेंट है, टेंजेंट मतलब एक लाइन जो सर्किल को टच होके निकलेगी, वो सेंटर से परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, इसका प्रूफ भी पढ़ेंगे हम आगे की क्लासेस में। ठीक है, देखो अब क्या हो रहा है कि मैं ये वाली लेंथ, मैं किसी को एक्स वाई ऐसे मानता हूँ, इसको एक्स मान लेता हूँ, ये वाला। ठीक है, तो r अपॉन एक्स विल बी इक्वल टू ये r, ठीक है, ये x। अच्छा, बीटा का हाफ नहीं है, बीटा का हाफ नहीं है, मुझे एक मिनट लैंग्वेज देखने दो, क्योंकि बीटा का हाफ नहीं बनेगा ना, बीटा का हाफ हो जाएगा। पहले अल्फा का खेल खेल लेते हैं हम, कि हम अल्फा का खेल खेलेंगे तो हम कुछ ना कुछ अच्छे मुकाम पे पहुंचेंगे। ठीक है, अल्फा ये हाफ है अल्फा का, ये भी हाफ, ये भी हाफ ऑफ अल्फा। ठीक है, अब इन दिस ट्राइंगल, ये वाला में r अपॉन ये x लेने देता हूँ इसको, x इक्वल टू p अपॉन h, यानी साइन अल्फा बाय 2। ठीक है, पकड़ में आ गई बात। या फिर इसको रेसिप्रोकल कर दूं, क्योंकि यहाँ पे मुझे प्रूफ में दिख रहा है कुछ। ठीक है, मुझे प्रूफ क्या करना है, हाइट ऑफ द बैलून, मतलब ये पूरा हाइट ऑफ द बैलून, राइट है। तो इसको मैं y मान लेता हूँ, इस चीज को। क्लियर हो गई बात। अब देखो x इक्वल टू r कोसेक अल्फा बाय 2, सही है, रिवर्स करके और क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब मैं बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेता हूँ, ये बड़ा फुल साइज का। ठीक है, इसकी मैं टोटल हाइट ही h मान लेता हूँ, क्योंकि मुझे r वगैरह से अब मतलब नहीं है, वो मैंने यूज कर लिया। तो h अपॉन ये h अपॉन x इज इक्वल टू साइन बीटा, करेक्ट है। ये वाला ट्राइंगल लिया है मैंने ए ओ बी, इस ट्राइंगल में पहले मैंने ये लिया था, इसको सी मान लो, तो ये था इन ट्राइंगल ए ओ सी। अब मैं ले रहा हूं ए ओ बी, इसमें क्या हो गया, h अपॉन एक्स इक्वल टू साइन बीटा, h इक्वल टू एक्स साइन बीटा। x क्या रखा था, r कोसेक अल्फा बाय 2 और साइन बीटा, यही मुझे प्रूव करना था। देखो ये कथा इसलिए गाई मैंने, अब आपको बताता हूं मैं। देखो क्या है, ये आंख है ऑब्जर्वर की, वो बैलून पे तो एंगल बना रहा है पूरा अल्फा, और ये हाफ इसलिए होता है बेटा, क्योंकि अगर आप ये दो ट्राइंगल लोगे ना तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, रेडियस, ठीक है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स आर इक्वल, ये कॉमन साइड, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, उसके हिसाब से हम दोनों एंगल को हाफ हाफ बोल देते हैं, करेक्ट है। एक एंगल ऑब्जर्वर सेंटर पे भी बना रहा है बैलून के, तो सेंटर पे एंगल कौन सा बनेगा, यही बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन एट द सेंटर, बीटा। अब हमने किया क्या, दो ट्राइंगल लिए हैं, एक बार ये वाला ट्राइंगल और एक बार ये यहाँ पे मार्कर चल रहा है। ठीक है, एक बार अल्फा बाय 2 यूज कर लिया, एक बार बीटा यूज कर लिया, और आंसर आ गया। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ड्राइंग थोड़ी मेरी खराब है लेकिन ठीक है बेटा, कल कुछ और क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन ऐसे ट्रिकी लेके आऊंगा, थोड़ा सा डिफरेंट, इससे हटके। ठीक है, थैंक यू एंड कीप स्टडिंग। In case of any doubt, you can ask me.